Assalamu alaikum dear students. As you know that we have completed our U2 and from today we are going to start our T2 syllabus, and the first chapter of our T2 syllabus is We Are Proud of Them. It's from our Trek book 5, and today we will read about many Indian rulers who helped us during the time of freedom. So we are proud of them. What does this title mean? We are proud of them का मतलब होता है हमें उन पर फ़ख्र है. किन पे फ़ख्र है? हम इस चैप्टर में उन लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें हेल्प किया है ड्यूरिंग फ्रीडम. तो उनकी स्ट्रगल ने हमें हेल्प किया है आज़ादी पाने में. Several Indian leaders left their mark through the ages and helped us to attain our freedom from the British. आप लोगों को ये पता ही है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन लीडर्स हैं जिन्होंने एक अपना जो छाप छोड़ा है, सदियों से अपनी वो छाप छोड़ी है और उन्होंने हमें हेल्प की है आज़ादी पाने के लिए. किन लोगों से? ब्रिटिश लोग से. तो इस चैप्टर में हम जो है थोड़े थोड़े जो कुछ लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So starting from रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi. Who was रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई जो है she was the very important leader of फ्रीडम स्ट्रगल. क्या हुआ था ये जो रानी लक्ष्मीबाई है शी वॉज द अर्लीस्ट लीडर. ये बहुत ही मतलब बहुत ही पुरानी लीडर रह चुकी है हमारी किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल में. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर थी. रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हमने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा है, इसने एक बहुत ही अहम हिस्सा उसमें उसमें पार्ट लिया. शी along with Tantia Tope, Nana Sahib and other leaders challenged British for the first time in 1857. ब्रिटिश लोग जो थे उनको अभी तक किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था, उनके खिलाफ किसी ने भी बगावत नहीं की थी. बट इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम रानी लक्ष्मीबाई अलॉन्ग विद टांटिया टोप, नाना साहिब एंड अदर्स लीडर जो थे उसने चैलेंज किया ब्रिटिश थ्रोन को. कब? इन द ईयर 1857. रानी लक्ष्मीबाई जो थी शी वॉज बॉर्न इन 1835 और उसका नाम था मणिकर्णिका. उसका असली नाम था, फिर उसको नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. उसकी शादी की हो गई थी गंगाधर राव से. जब गंगाधर राव की पत्नी की डेथ हो गई, वो हैड द ओनली सन, जो उसका एक ही बेटा था जो 3 महीने का था, मगर उसको 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई. तो उसके बाद क्या किया गंगाधर राव जो है उसने एक बेटा गोद लिया, उसने अडॉप्ट किया एक बेटे को. उसका नाम था दामोदर राव, जो उसके बाद उसका तख्त संभालता. मगर दामोदर राव जो है उसकी भी डेथ भी बहुत ही जल्दी हो गई. तो फिर नहीं, सॉरी, दामोदर राव की डेथ नहीं हो गई. फिर जब दामोदर राव को उसने अडॉप्ट किया, गंगाधर राव जो है उसकी डेथ हो गई. और जो ये दामोदर राव था ये बहुत ही छोटा था अभी तख्त संभालने के लिए. तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उसने थ्रोन क्या पकड़ा, उसने ये जो उसकी सल्तनत है उसकी देखभाल पकड़ी उसने अपने हाथों में. तो फिर क्या किया, आपको पता ही है कि जो 1857 के जो इम्पोर्टेंट ये है, मतलब किस किस वजह से हुआ है, उसमें एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. मैंने आपको बोला है कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिश रूलर्स की जिसमें उनने बोला था कि अगर किसी रूलर को अपना बेटा नहीं होगा, तो अगर उसने कोई अडॉप्ट किया होगा बेटा, वो उसका तख्त नहीं संभाल सकता. तो जो उसकी वो सल्तनत थी वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंदर आ जाती. तो फिर ब्रिटिश ने क्या काम किया, उन्होंने बोला रानी लक्ष्मीबाई को आप ये थ्रोन छोड़ दो और आप हमारे अंडर इसको कर दो अपने सल्तनत को, क्योंकि जो दामोदर राव है वो अपना बेटा नहीं है था गंगाधर राव का, उसने वो अडॉप्ट किया था. तो इसी बात पे क्या हो गया, इन 1857 जो रिवॉल्ट ब्रोक आउट हो गया, रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड किया कि वो झांसी के लिए लड़ेंगी, वो झांसी को ऐसे ही लेट गो नहीं होने देंगी. तो शी इंक्लूडेड वुमन इन द आर्मी और उसने उनको ट्रेन किया. उसने अपनी एक आर्मी बनाई थी, उसके पास ऑलरेडी थी, उसने अब उसको स्ट्रॉन्ग किया. उसने वुमेंस को, औरतों को भी उस आर्मी में शामिल किया, उनको ट्रेनिंग दी.
जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, शी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड गुड लीडर। वो एक बहुत ही बहादुर और अच्छी लीडर थी। जो रानी है उसने तांत्या टोप और नाना साहिब को किया था, मैंने आपको पहले ही बोला, अगेंस्ट ब्रिटिश उसने उनको हेल्प किया। जब ब्रिटिशर्स जो है, जब उन्होंने रानी इसको झांसी पे अटैक किया, तब रानी लक्ष्मीबाई जो है शी वॉज सीरियसली इंजर्ड एंड फिर उसकी डेथ हो गई 1858 में। उसकी डेथ जस्ट आफ्टर द रिवॉल्ट, 1 साल ऑफ रिवॉल्ट के बाद उसकी डेथ हो गई। Now coming to the other leader known as Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak जो है, he was known as लोकमान्य तिलक। उसको क्या बोला जाता था? लोकमान्य तिलक। He was born on 23rd of July 1856 in रत्नागिरी में उसको वो पैदा हुआ था, इन महाराष्ट्र। तो सॉरी उसने अपनी स्टडी जो है उसने वो कंप्लीट की थी डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से 1877 में। वो उसने स्टार्ट किया, फिर एक टीचर की लाइन उसने पकड़ी, उसने वो टीचर था एक, फिर उसने वो बाद में टीचर के बाद वो जर्नलिज्म की तरफ गया। तो उसमें उसने क्या किया, उसने बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न एजुकेशन को। उसने वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उसको लगता था कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है इससे डिसरेस्पेक्ट होता है इंडियन हेरिटेज को। तो उसने क्या किया, उसने अपने ऊपर लिया और उसने एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाया। उसने इंडियन यूथ्स को क्या किया, उसने इंडियन यूथ के लिए जो क्या किया काम, उसने एजुकेशन को इम्प्रूव किया और उसने स्टार्ट की डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उसने स्टार्ट की थी। तो तिलक जो है उसने फाउंड किए थे 2 न्यूज़पेपर, केसरिया और महाराठा। जो केसरिया था वो उसका बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था, क्योंकि इसमें वो क्या काम करता था, ये बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिज़म उसमें डालता था। ये इंडिया के हर किसी इंसान को उसकी तरफ जागरूक करता था कि आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना है। तो इसने क्या किया, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया इन 1819 में। और वो उसने क्या काम किया, एक बार क्या हुआ था, इसने क्या काम किया था कि लोग बोलते थे कि नॉन वायलेंस करो तभी आप लोगों को फ्रीडम मिलेगी, बट इसका ये कहना था कि पीसफुल ज़रिए से हम अपनी जो है फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते थे। तो इसको इस आइडिया में सपोर्ट किया बिपिन चंद्र पाल ने और लाला लाजपत राय ने। तो इन तीनों को, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को कहा जाता था असर्टिव नेशनलिस्ट, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि प्रोटेस्ट से हमें ही फ्रीडम मिलेगी, मास प्रोटेस्ट जब होंगे तभी हमें फ्रीडम मिलेगी, वरना हमें फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। तो इन 1908 में क्या हो गया, 2 रेवोल्यूशनरीज थे इंडिया के, नाम था उनका प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की थी एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज को मारने की, मगर वो पकड़े गए। फिर चक्की जो है, प्रफुल्ला चक्की, उसने सुसाइड की, मगर जो खुदीराम बोस है उसको लटकाया गया। तो फिर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में उनको क्या सपोर्ट किया था, एक तरफ से उन्होंने सपोर्ट किया था उसको, बोला था कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये मतलब, और उसने बोला था कि ये चाहते हैं कि फ्रीडम की आड़ में आके उन्होंने ये सब किया, तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। तो उस बात पे क्या किया गया, उसको अरेस्ट किया गया और उसको प्रिजन में डाला गया म्यांमार में। और वो कहता था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें आप लोगों के अंडर नहीं रहना है। तो उसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया था, उसको जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो वहाँ था 1908 से 1914 तक। उसकी रिलीज़ के बाद उसने क्या किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट की 1916 में एनी बेसन के साथ, फिर और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और लास्ट में तिलक जो है उसकी डेथ हो गई 1920 में।